हाय गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ हिना खान इंस्पायर्ड मेकअप लुक, जो कि उन्होंने ये लुक कैरी किया था बिग बॉस 11 के फिनाले में। और मुझे वो लुक बेहद पसंद आया था। मैंने देखते साथ ही सोच लिया था कि मुझे तो इसका लुक क्रिएट करना ही करना है, रिक्रिएट करना ही करना है। सो यस, मैं इसे लेकर हाजिर हूँ। आई होप कि आपको ये लुक पसंद आएगा। और काफ़ी कुछ सिमिलर रखा है, जैसे कि रेड कलर का आउटफिट। चूँकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है तो मैं वो स्लीवलेस आउटफिट तो नहीं पहनने वाली, तो मैंने ये वुलन का कुर्ता ही पहना है। तो आई होप कि आपको पसंद आ रहा होगा। अगर आपको पसंद आए वीडियो तो प्लीज़ मेक श्योर मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। रेड कलर का बटन होगा, उसे ज़रूर हिट कर दीजिएगा। और उसके जस्ट पास में आपको बेल आइकन भी दिख जाएगा, उसे भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। ज़्यादा अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टार्ट करते हैं फेस को मॉइस्चराइज़ करने से। तो मॉइस्चराइज़ करने के लिए मैं ये क्रोनो केयर की क्रीम लगा रही हूँ, फेस क्रीम, जो कि मुझे दिसंबर फैब बैग में मिली थी। और उसके बाद मैं प्राइम करूँगी निविया आफ्टर शेव बाम से, और अपने लिप्स को मॉइस्चराइज़ करूँगी वादी के हर्बल लिप बाम से। इसके बाद मैं ये फाउंडेशन ले रही हूँ ग्लो केयर का, जो कि मैंने 50 रुपीज़ मेकअप चैलेंज में भी यूज़ किया था। इसमें मैंने ओलिविया का फाउंडेशन मिक्स कर लिया और इसे अपने फेस पर लगाऊंगी। और इसे मैं बस डॉट डॉट करके अपने फेस पर लगा लूँगी। मैं बता दूँ कि मैंने इसमें ओलिविया का फाउंडेशन इस्तेमाल कर लिया है पहले से। और इसे मैं ये लगा रही हूँ DIY अपना ब्राउज़र, लिक्विड ब्राउज़र, और इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बस मैं ये कहीं कहीं अपने फेस पर लगा रही हूँ, और उसके बाद अपने पूरे फेस को अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। उसमें फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। थोड़ा थोड़ा वाइट वाइट लगेगा स्टार्टिंग में, बट अच्छे से ब्लेंड करने के बाद ये सब कुछ सीमलेस दिखने लगता है, बिल्कुल अच्छे से आपकी चेहरे की, आपके फेस के टोन के अकॉर्डिंग आ जाता है। इसके बाद मैं कंसीलर के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ ये रेवलॉन का क्रीमी कंसीलर है, काफ़ी ज़्यादा क्रीमी है। और उससे मैं अपने डार्क सर्कल्स को जो भी थोड़े बहुत हैं उसे हाइड करूँगी, और अपनी आई शेडो के लिए बेस भी इसी से बनाऊँगी। और क्योंकि ये काफ़ी क्रीमी है, इसलिए मैंने सोचा विंटर चल रहे हैं तो इसे अभी इस्तेमाल कर लूँ, क्योंकि समर्स में तो इस टाइप का कंसीलर मैं इस्तेमाल नहीं कर सकती। अब मैं इसे सेम फाउंडेशन ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी, और काफ़ी सीमलेस ये ब्लेंड हो जाता है। ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती इसे ब्लेंड करने के लिए, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। देन इसके बाद मैं ये ले रही हूँ ओलिविया का फेस कॉम्पैक्ट। इसमें मेरा शेड है 02। और प्रोडक्ट्स की सारी डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और इससे मैं अपना कंसीलर को सेट करने वाली हूँ अच्छे से। अब मैं अपने फेस को कंटूर करने के लिए सिवाना का ब्राउज़र इस्तेमाल कर रही हूँ, और इसमें मेरा शेड है आई थिंक 01 डीप। और आपको सारी लिंक और सारे प्रोडक्ट्स की डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और मुझे ये किट काफ़ी ज़्यादा पसंद है। आप देखते होंगे कि मैं अपने हर एक वीडियो में इसे इस्तेमाल करती हूँ। सो आई जस्ट लव इट। तो अब मैं इसे अपनी नोज़ को भी कॉन्टूर करूँगी, अ लिटिल बिट, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। और अपनी चिन को और फोरहेड को भी मैं बाद में कॉन्टूर कर लूँगी सेम किट से। और अब मैं सेम किट से मैं ये सेकंड नंबर का शेड ले रही हूँ, जो कि है गोल्डन ब्लशर। और इसे मैं ब्लशर की जगह पे नहीं, कॉन्टूर की जगह पर ही इस्तेमाल करने वाली हूँ, क्योंकि हिना खान का जो फेस है काफ़ी ज़्यादा ब्रॉन्ज्ड अप है। तो बस मैं उसी को फॉलो कर रही हूँ, और आप देख सकते हैं ना। अब बारी आती है ब्लशर की। तो अब मैं ब्लशर के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ मेबेलिन का ब्लशर, और इसमें मेरा शेड है क्रीमी सिनेमन। और ये भी काफ़ी अच्छा ब्लशर है, काफ़ी लाइट ब्लशर है, और डेली रूटीन के लिए काफ़ी सही है ये। इसके बाद मैं ये इस्तेमाल कर रही हूँ मिस क्लेयर की आईब्रो पेंसिल, जिसमें मेरा शेड है डार्क ब्राउन। और ये काफ़ी क्रीमी पेंसिल है और काफ़ी डार्क कलर है। तो बस इससे मैं सिंपल अपनी आईब्रोज़ को फिल करने वाली हूँ, अपनी नेचुरल आईब्रोज़ को आउटलाइन करूँगी, उसके बाद अच्छे से फिल कर लूँगी। दैट्स इट। इसके बाद मैं अपनी पूरी आइज़ को अच्छे से ओलिविया कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट कर लूँगी, ताकि आई शेडो अच्छे से बिल्ड हो सके और ब्लेंडिंग में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अब मैं सिवाना का सेम कॉन्टूर किट ले रही हूँ, और उससे ब्राउज़र वाला जो कलर है डार्क वाला, उससे मैं अपनी क्रीज़ लाइन पर अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। और काफ़ी देर तक ब्लेंड करती रहूँगी, धीरे धीरे करके ज़्यादा कलर लगाऊँगी।
अब इसके बाद मैं ये ब्लू हेवन का आईलाइनर ले रही हूँ, जो कि क्रीम आई शेडो की तरीके से काम करता है। तो बस मैं अपने गोल्डन आई शेडो के लिए इसे एज अ बेस इस्तेमाल करने वाली हूँ। देन अब मैं इसके बाद ये स्टार कॉस्मेटिक का आई शेडो ले रही हूँ। सिंगल आई शेडो है और क्रीम आई शेडो है एक्चुअली ये। और इससे मैं अपने ब्रश की हेल्प से, फ्लैट ब्रश की हेल्प से अपनी सेम उसी जगह पर लगा लूँगी जहाँ पर मैंने ब्लू हेवन का आईलाइनर लगाया था। और काफ़ी अच्छे से पॉपअप होके आएगा ये। तो अब मैं एचआर का जेल आईलाइनर ले रही हूँ, और जो उसका जेल आईलाइनर है ये बिल्कुल सूख चुका है, बिल्कुल बेकार है। आज जब आया था ये तभी सूख गया था थोड़े दिन बाद। और इसका मैं ये जो ब्लैक आई शेडो है इसका मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ अपनी आईज़ पर। तो अब मैं इसके लिए सबसे पहले एक पेंसिल ब्रश ले लूँगी और उस पर इसे बहुत दरा सा लगाऊँगी और धीरे से छोटा सा विंग्ड बनाऊँगी। और विंग को मैं ड्रैग कर दूँगी इनर कॉर्नर की तरफ, बट हाफ क्रीज में, ज़्यादा नहीं। बस कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। और बस विंग अच्छे से बनाना है, उसके बाद उसे अंदर की तरफ ड्रैग कर देना है, दैट्स इट। और सेम ब्रश की हेल्प से उसे अंदर की तरफ ब्लेंड करना है। अब आप चाहें तो अपनी लैश लाइन पर भी सेम जो आई शेडो है वो लगा सकते हैं, बट मैं इसके बाद ब्लैक कलर का लिक्विड आईलाइनर भी लगाऊंगी। अब मैं सेम जो ब्लैक आई शेडो है उसे मैं लोअर लैश लाइन पर भी लगा रही हूँ। अभी मैं काजल भी लगाऊंगी, बट मैं बाहर की तरफ हल्का सा स्मोक आउट कर रही हूँ। अब मैं गोल्डन हाइलाइटर ले रही हूँ और उससे मैं अपनी ब्रो बोन और इनर कॉर्नर को हाईलाइट करूँगी। देन इसके बाद सेम हाइलाइटर से मैं अपने पूरे फेस को हाईलाइट करूँगी। सब मैं अपना लिक्विड आईलाइनर लगाने वाली हूँ, और ये है एडीएस का 2-in-1 मस्कारा और आईलाइनर। और अब मैं ये कोलासल काजल लगा रही हूँ मेबलिन का। अब मैं अपनी लुक को कंप्लीट करने के लिए मिस क्लेयर की लिप क्रीम लगा रही हूँ इन दी शेड 05, और ये काफ़ी अच्छा न्यूड पिंक कलर है, पीची पिंक कलर है एक्चुअली। और हिना खान ने भी काफ़ी न्यूड पिंक कलर लगाया हुआ है, तो बस मैं दो कलर को मिलाकर अपना कस्टम कलर बनाने वाली हूँ। और अब मैं ये ले रही हूँ किस प्रूफ की शेड नंबर 05, और इसे मैं इसके ओवर द टॉप लगा लूँगी। और ये है मेरा फाइनल लुक, एंड आई होप कि आपको मेरा ये लुक भी मेरे बाकी लुक की तरीके से पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। और मैं आपसे मिलूँगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय गाइस।